वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड की न्यू काउंटडाउन बुक 8 का यूनिट 7 देखने जा रहे हैं और यूनिट 7 है बेसिकली बिजनेस फाइनेंसेस के ऊपर, जो कि कवर करता है प्रॉफिट लॉस, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस को। तो इसमें मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो उन वर्ड प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं बारी बारी। जो कुछ एक जैसे होंगे उनको थोड़ा सा हम स्किप कर देंगे ताकि कुछ ना कुछ आप लोग भी खुद से करें, और जो बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे या डिफ़िकल्ट होंगे उनको मैं सॉल्व करवाता जाऊंगा। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, इफ़ बिलाल परचेजेज आवाज़ फॉर ₹3000 एंड सेल्स इट फॉर 4 years later for 3500, ओके, व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज अर्न बाय हिम। प्रॉफिट इन परसेंटेज, ये तो पुराना सवाल है, बच्चों वाला सवाल है कि अगर एक चीज़ 3000 की परचेज़ की थी, सॉरी, अगर एक चीज़ 3000 की परचेज़ की थी और ये इसकी कॉस्ट है, इसको कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं, और 3500 की बेची, इसकी सेलिंग प्राइस कहलाती है। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट जो होता है वो सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस विच इज़ 500। ठीक है, तो ये तो हो गया कितना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट का परसेंटेज क्या था? तो परसेंट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन cost price. So this is 500 divided by 3000. Sorry. 500 divided by 3000 multiplied by 100. So this would be something around 16.66%. ठीक है जी, तो ये तो बिल्कुल पुराना, आई थिंक बुक 6 से चला आ रहा है, 6 या 7 में हुई थी डिस्कशन। तो इस सवाल में तो कुछ था नहीं, बाल चूँकि पहला क्वेश्चन था तो मैंने करके दिखा दिया ताकि आप लोगों को एक बेसिक आइडिया हो जाए कि क्या होने जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें है जी, सना रन्स अ बुटीक, शी बाइज अ ड्रेस कॉस्टिंग 10,000, इतने का ड्रेस ख़रीदा और सस्ता बेच दिया, अच्छा नुकसान हो गया। तो बताइए कि लॉस परसेंटेज क्या है। सेम क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में से माइनस होगी तो निकलेगा लॉस विच विल बी -200, यानी 200 का लॉस हो गया। अब 200 का लॉस हुआ तो उसको डिवाइड कर दें कॉस्ट से, मल्टीप्लाई बाय कर दें 100 से, पता चल जाएगा कितने परसेंट का लॉस हुआ। ठीक है, प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट को कॉस्ट से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई बाय कर दें, पता चल जाएगा प्रॉफिट कितने का हुआ। लॉस हुआ तो लॉस को कॉस्ट से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई बाय कर दें, पता चल जाएगा कितने लॉस हुआ। तो ये तो कम से कम आप खुद निकाल लें, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, जावेद बाइज अ डेस्क फॉर 15,000, ओके। तो इन साहब ने डेस्क ख़रीदी इतने की और चेयर ख़रीदी इतने की। ठीक है, तो टोटल इनकी कॉस्ट प्राइस हो गई 20,000। कितने की बेची? 15,500 और 1,000, तो 16,500 इनकी सेलिंग प्राइस हो गई। ठीक है, तो दिस मीन्स कि इन्होंने तकरीबन 3,500 का लॉस किया। लॉस का परसेंटेज निकालने के लिए लॉस ऊपर लिखें, कॉस्ट नीचे लिखें, मल्टीप्लाई बाय 100 के, जैसे पिछला सवाल था, सेम क्वेश्चन है, तो पता चल जाए कितना परसेंट लॉस किया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। एक गाड़ी ख़रीदी गई 7.5 लाख रुपए की और गाड़ी बेची गई 2 लाख रुपए की। बताइए कितने परसेंट लॉस कंपनी ने उठाया। यार ये अब आप खुद निकालने हैं। 4, 5, 6 सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शॉपकीपर ने डिस्काउंट ऑफ़र किया है, ओके। यार क्वेश्चन 7 बहुत ही फजूल सवाल है मतलब पता नहीं जल्दी में बना दिया क्या किया उन्होंने। शॉपकीपर ने डिस्काउंट देना है अपने आइटम्स पे। सबसे महंगा आइटम जो है वो 100 रुपये का है। तो जानना चाहते हैं कि व्हाट डिस्काउंट रेट शुड ही अप्लाई सो दैट ही डज नॉट हैव टू लूज मोर देन 10 रुपीज़ ऑन एनी आइटम इन द शॉप। तो बाकी आइटम्स की प्राइसेस क्या है वो तो बताई नहीं है। ठीक है, तो फिर हम सिर्फ इसी से रिलेट करके बता सकते हैं कि अगर 100 रुपये का आइटम है और 10 रुपये से ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना चाहता, तो 100 रुपये का 10 रुपये जो है वो 100 रुपये का कितने परसेंट होते हैं, तो 10 रुपये को 100 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, परसेंटेज आ जाएगी, तो दैट विल बी 10%। तो फ़र्क है ना, 100 का 10 जो है वो 10% ही होता है।
तो 10% से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देना चाहिए, वरना उसको 10 रुपये से ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ये बिल्कुल ही क्लास 5-6 का सवाल है, पता नहीं क्यों आपको दे दिया। अ सेलर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 1%। वाओ, एक सेलर है जो कि डिस्काउंट करना चाहता है 5000 तक की परचेजेस पे 1%, 5000 से 10,000 की परचेजेस पे 2% मज़ीद, और अगर 10,000 से 15,000 के दरमियान यानी मज़ीद 5,000 में से कोई परचेज़ की उसने तो 3% उस मज़ीद परचेज़ पे। ठीक है, क्या मतलब हुआ? कह रहे हैं कि किसी ने 12,000 की शॉपिंग की तो उसको कितना डिस्काउंट मिलेगा? तो 0 से 5,000 तक की शॉपिंग जो की थी उसमें मिला था 1%। तो 5,000 की शॉपिंग का 1% होता है 5,000 इंटू 1/100 विच इज़ इक्वल्स टू 50। फिर 5,000 से 10,000 तक पे 2% डिस्काउंट था, तो ये टोटल अमाउंट बनती है 5,000। 5,000 इंटू 2% होता है 5,000 इंटू 2/100, दिस इज इक्वल्स टू, अगर वो 50 था तो ये 100 होगा। ठीक है, अब तीसरा डिस्काउंट है जी 3% डिस्काउंट है 5,000 10,000 से ऊपर तक में, लेकिन 10,000 से ऊपर तक ने कितने एक्स्ट्रा खर्च किए? सिर्फ 2,000 रुपये खर्च किए, तो उस एक्स्ट्रा 2,000 पे उसको 3% डिस्काउंट मिला, विच इज़ इक्वल्स टू 2,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 100। तो ये 2 ज़ीरो कटे, 2 ज़ीरो कटे, 23 का 60, तो 60 रुपीज़, 100 रुपीज़ और 50 रुपीज़ मिलाने जी ये बन गए 210 रुपीज़। तो 3 जगह डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा साफ़ सुथरा करके दिखा दूँगा ना, आप ऐसे ही करके मुझे पकड़ा देंगे कि सर ये लें, आपने भी तो ऐसे किया था। तो भाई लिखेंगे डिस्काउंट अप टू 5,000 is equals to 5,000 into 1/100 is equals to 50। फिर लिखेंगे डिस्काउंट अप टू, डिस्काउंट फ्रॉम 5,001 to 10,000 is equals to 5,000 into 2/100 which is equals to 100। फिर लिखेंगे डिस्काउंट फ्रॉम 5,000 सॉरी 10,000, discount from 10,000 to 15,000 equals to 2,000 into 3/100 which is equals to 60। Add all discounts is equals to again 60 plus 50 plus 100। ये साफ साफ आप कर लीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, विच इज़ इक्वल्स टू ₹200। ठीक है, चूँकि बच्चों वाले सवाल हैं तो ज़रा ज़्यादा टाइम लगाने का दिल नहीं चाह रहा इस पर। आप लोग भी ज़्यादा टाइम ना लगाइएगा, फटाफट कर लीजिएगा। दिस ये जो इसकी लॉजिक है ना, वो तो क्लास 5-6 वाली है, तो आपको थोड़ी शर्म भी आनी चाहिए करते हुए, तो और शर्मिंदा होते हुए करना चाहिए, और एक भी गलत हुआ तो फिर आपको ज़्यादा शर्मिंदगी होनी चाहिए। 12 लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मच प्रीमियम, ओके, अभी आ गया इंश्योरेंस पे। इंश्योरेंस का प्रीमियम देना होता है, यानी हर साल या हर महीने जो भी आपके ऊपर आपकी उसके साथ एग्रीमेंट होता है, आपको कुछ पैसे देने होते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, ताकि वो आपकी गुड्स या जो भी प्रॉपर्टी है उसको इंश्योर कर दे। यानी फॉर एग्जांपल आपने कहा मैंने गाड़ी ली 10 लाख रुपए की, और अगर इस गाड़ी को इस एक साल में डैमेज हो जाएगा तो आप मुझे पूरे 10 लाख रुपए वापस कर दीजिएगा। इंश्योरेंस कंपनी कहती है ओके, आप इसका 2% प्रीमियम हमें दे दीजिए। 2% प्रीमियम का मतलब क्या होगा कि 10 लाख का 2% निकालेंगे और वो उसको दे देंगे, तो उससे पूरे एक साल के लिए हमारी गाड़ी को वो इंश्योर कर देंगे। यानी कि अगर उस गाड़ी को कोई डैमेज होता है तो वो उस गाड़ी का डैमेज भरेंगे, और अगर टोटल लॉस होता है तो टोटल लॉस हमें रिटर्न कर देंगे, टोटल प्राइस ऑफ द कार। ठीक है, तो अब ये प्रीमियम का मतलब आपको समझ में आ गया। हाउ मच प्रीमियम डज मिस्टर हसन पे इफ़ ही हैज़ अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ दिस अमाउंट एंड द प्रीमियम रेट इज़ 2%। कितना बच्चों वाला सवाल है यार, इस अमाउंट का 2% निकालना है, उफ। तो यार ये सवाल तो मतलब ज़बानी हो रहा है कि इसके 2 ज़ीरो हैं। बाल ये 10 100,000 10 लाख एंड 10 लाख करोड़, ओके 12 मिलियन। 12 मिलियन का 2% कितना होता है पूछना चाह रहे हैं, तो इंटू 2/100 होता है। तो 100 से 2 ज़ीरो कट गए, तो बच गया 12 मिलियन में से
ये शक्ल आई थी हमारे पास इंटू 2। 12 का 24 हो जाएगा 2 से, और ये 5 ज़ीरो लग जाएंगे। अब कम आप में लगा दें तो 2.4 मिलियन या 24 लाख कह दें इसको। यार ये करके भी दिखा दिया ना मुझे, ये तो करना भी नहीं चाहिए था मुझे सवाल। इट्स मोर ऑफ अ क्वेश्चन ऑफ क्लास 5 मे बी 6 मैक्सिमम। खैर, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं जी। लेट्स सी के करने की ज़रूरत है या नहीं। अ कार बॉट फॉर ₹1 मिलियन डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 5%। यानी डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ की वैल्यू गिरना। जैसे आपने कोई चीज़ ख़रीदी तो हर साल उसकी वैल्यू पहले से कुछ कम होती जाती है, तो 5% से वैल्यू गिर रही है। तो व्हाट इज़ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर ऑफ परचेज। अच्छा, अब इस सवाल में बड़ा इंटरेस्टिंगली देखते हैं कैसे। बहुत जल्दी में सवाल बनाया था, इसमें इंफॉर्मेशन देना ही भूल गया। अ कार इज़ ब्रॉट फॉर 1 मिलियन, 10 लाख की गाड़ी खरीदी, ठीक है, और 5% से हर साल वैल्यू गिर जाएगी। यानी 10 लाख का 10% 1 लाख होता है और 5% 50,000 होता है। तो पहले साल 9,50,000 की हो जाएगी, उससे अगले साल 9 लाख, या उसका 5% से गिर जाएगी, ठीक है। लेकिन कितना प्रीमियम चार्ज हो रहा है हर साल ये नहीं बता रहे। तो एक्चुअली इसमें है कि प्रीमियम भी 5% चार्ज हो रहा है। ओके, ये सवाल में गिवन नहीं है, इनको देना चाहिए था। तो प्रीमियम भी 5% चार्ज हो रहा है और वैल्यू भी 5% से हर साल गिर रही है। तो अब सवाल ये है कि हर साल कितना अमाउंट प्रीमियम की मद में पे किया गया। तो सवाल तो बहुत ही आसान है कि आप क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर निकालेंगे 1 मिलियन का, सॉरी 5% निकालेंगे, कितना प्रीमियम मिला, वो बना 50,000, है ना। 1 मिलियन डिवाइड मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो ऑटोमेटिकली 50,000 बन जाएगा। सही है। अब आपका असल मसला है नेक्स्ट ईयर का। नेक्स्ट ईयर इसकी वैल्यू 5% से कम हो गई। 5% इसका 50,000 होता है, तो सेकेंड ईयर प्रीमियम, आप कहेंगे सर इतना खूबसूरत क्यों लिखते हैं आप, भाई मैथ्स है ना यार, मतलब आप इसमें इंग्लिश ना देखें। तो ये है जनाब 1 मिलियन था ना, उसमें से पिछले साल का, यानी इसमें से 5% माइनस हो गया, 5% ऑफ 1 मिलियन, तो इस साल की वैल्यू बची, कितनी बची जी। 1 मिलियन में से 50,000 माइनस कर दें तो 10 लाख में से 50,000 माइनस कर दें, 9,50,000 बनते हैं, ठीक है। अब इसका 5% निकाल लें, 0 से 0 कट जाएगा। तो अब ये अमाउंट को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, पता चल जाएगा आपको। 5 0 ज़ा 0, 5 0 0, 5 से 25, 9 5 45, 46, 47। सेकेंड ईयर का प्रीमियम ये पे किया हुआ उन्होंने, ठीक है। हमें पता है कि 9,50,000 का 5% ये होता है। तो अगले साल थर्ड ईयर प्रीमियम क्या होगा। थर्ड ईयर पहले इसकी वैल्यू गिराएंगे, 9 लाख, 9,50,000 में से माइनस कर लेंगे 9,50,000 का 5%, जो डेप्रिसिएशन है इसकी, वो बनता है 47,500, या हमें पता ही है पीछे से। तो विच इज़ 9,50,000 माइनस 5% ऑफ 9,50,000। पूरा सवाल तय करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को स्टेप्स बताऊँ। अब ये माइनस कर लें, क्या बचा जी। 9,50,000 में से 47,500 माइनस करें, मैं तो निकाल लेता हूँ कैलकुलेटर। ये बचा 9,02,500। इसका 5% निकाल लें, ये इस साल का प्रीमियम आ जाएगा। तो ये बनता है ऑलमोस्ट 45125, ठीक है। बेसिक मैथ्स की लॉजिक है, इसमें कुछ ट्रिकी नहीं था, कोई कॉन्सेप्चुअल मसला नहीं था, बेसिक लॉजिक है। 10 हो गई थी।
ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। साफ कर दें इसको। जी, क्वेश्चन नंबर 11 है समीरा ड्रॉज अ मंथली सैलरी इतनी इफ द इनकम टैक्स इज 5%, हाउ मच इनकम टैक्स। यार कितना कैसे सवाल दे रहे हैं, ये क्या हो गया इनको। उसकी मंथली सैलरी 35,000 है, 5% टैक्स है। 35,000 मंथली सैलरी है, एक साल में कितना कमाया भाई बता दो। तो एक साल में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आता है 4,20,000। और टैक्स कितना था भाई इसका, बाजी का टैक्स था 5%, तो इसका 5% निकाल लो, यानी 5/100। तो ये 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 4,20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 21,000। ये भी मैंने सॉल्व कर दिया। मतलब आपको हर चीज़ हलवा बना बना के रख के दे रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कोई तो आप खुद भी करें ना भाई। द न्यू टैक्स लॉ स्टेट्स दैट सैलरी इनकम अप टू 100,000 is exempt from tax. If Jane earns salary of 40,000 per month, what is the amount of income tax paid by me? Assume the income tax is 4%. Okay. अब मैं कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा इसकी, करना आपको खुद होगा, तरीका समझा देता हूँ। भाई 40,000 कह रहे हैं इसकी तनख्वाह है। पहले तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे कि साल की कितनी है। तो बहुत आसान सी बात है कि जब आप 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 40 से या 4 से, तो 4×12 48 होता है। तो 40,000 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,80,000 बनती है। तो पहले सवाल इन्होंने किया है कि कितनी तनख्वाह टैक्स से एग्जाम्प्ट है, बताया तो उन्होंने 1,00,000 टैक्स से एग्जाम्प्ट है। जब 1,00,000 टैक्स से एग्जाम्प्ट है तो बाकी कितनी तनख्वाह बच गई, 4,80,000 में से 1,00,000 निकाल दें, 3,80,000 बन गई। अब बता दें 3,80,000 का 4% कितना होता है। ये बच गए 3,80,000। इसका 4% कितना होता है बता दीजिए, कितना टैक्स बना है, ये आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। कुछ तो करा आपने, चलें शुक्र है। और फिर एक सवाल है जी, साद मेक्स एन एनुअल इनकम ऑफ 50 मिलियन और 50,000 इनकम टैक्स देता है, तो टैक्स रेट कितना है। ये बिल्कुल वो वैसे ही कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो अमाउंट दे रहा है ऊपर रखते हैं, टोटल अमाउंट को जो भी है नीचे रखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो रेट आ जाता है। यार ये रेट तो आप खुद निकाल सकते हैं ना। ठीक है, तो यूँ हमने जो है वो पूरी एक्सरसाइज माशाल्लाह बड़े मज़े से कर ली, और गलती से मैंने सारे सवाल ही कर दिए। चलें आप खुश हो जाएं और फटाफट ये एक्सरसाइज कंप्लीट करें ताकि हम नेक्स्ट यूनिट पे जाएं। आई डोंट नो इतने बच्चों वाला यूनिट क्यों देते हैं, तो बुक 8 है, बुक 6 नहीं है। ठीक है जी, तो अब आप खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।